खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पशुधन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद का निजी सचिव और प्रधान सचिव भी थे ठगी में शामिल। राज्य मंत्री के प्रधान सचिव रजनीश दीक्षित और निजी सचिव धीरज कुमार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सिपाही दिलबहार सिंह यादव भी था करोड़ों की ठगी में शामिल। तो वहीं जालसाजों का नेटवर्क विधानसभा के अंदर तक फैला था। पकड़ा गया जालसाज आशीष राय विधानसभा के अंदर अफसर बनकर बैठा करता था। आपको साथ ही बता दें कि इंदौर के व्यापारी मंजीत को विधानसभा में बुलाकर टेंडर का झांसा दिया था। आशीष राय पशुधन विभाग का डायरेक्टर एसके मित्तल बनकर विधानसभा के एक कमरे से डील करता था। विधानसभा के अंदर आवंटित कमरों का जालसाज उठा रहे फायदा, अफसरों को भनक तक नहीं लगी। यूपी एसटीएफ की पूछताछ में उजागर हुआ जालसाजों और घूसखोरों और कथित पत्रकारों का पूरा गिरोह। आपको बता दें कि पशुधन विभाग में अधिकारियों की मिली भगत से 9 करोड़ के टेंडर में खेल हुआ है। फर्जीवाड़े में पत्रकारों समेत 11 लोगों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज कर लिया गया है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सचिवालय में राज्य मंत्री के 2 निजी सचिव ठगी का धंधा चल रहे थे। मंत्री के 2 सचिव सचिवालय के समीक्षा अधिकारी, सरकारी चालक, होमगार्ड की मदद से पशुपालन विभाग के उप निदेशक का समांतर दफ्तर बनाए थे। टेंडर और ठेके दिलाने के नाम पर लोगों को उस दफ्तर में जाकर कई 100 करोड़ का काम दिलवाने के एवज में करोड़ों रुपए ठगे जा रहे थे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं सूर्य प्रताप सिंह, पूर्व आईएएस। सूर्य प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। लगातार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कई सारे घोटाले सामने आते रहते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएल हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे इससे पहले सिडको, और कई सारे घोटाले क्यों ना हो। आप सबसे पहले किस तरीके से देखते हैं इन घोटालों को, और कैसे ये घोटाले हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है, बहुत लंबे वक्त के बाद ये सामने आते हैं? पुराण का एक बहुत अच्छा वाक्य है, और अगर लोग सुने ध्यान से उसको, महाजनो येन गतः तय पंथा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा और वैसे अधीनस्थ होंगे। राजा को नियंत्रण करना है, अपराध को नियंत्रण करने के अधीनस्थ नहीं आएगा। राजा को देखना है कि जब आप कार्रवाई करें भ्रष्टाचार के निवारण के लिए, तो छोटी छोटी मछलियों को फंसाकर बड़े मगरमच्छों को बाहर जाने दें, ये राजा को नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का यही मॉडल है। चोरी हो रही है, सबको पता है, हर विभाग में चोरी हो रही है, लेकिन करते क्या है, उसकी जांच बैठाते हैं। यानी कि खुद ही मुजरिम और खुद ही जज, जांच बैठा के छोटे छोटे को पकड़ लिया और बड़ों को छोड़ दिया जो सरगने हैं। ये मॉडल है उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आज हर विभाग से भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। पहले शिक्षा से आपको पता ही है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा था, सीएमओ के ट्रांसफर का मुद्दा था, पुष्टाहार का भ्रष्टाचार का मुद्दा जिसमें मंत्री हटाई गई। आज ये पशुधन का मुद्दा है, जिसमें 9.72 करोड़ का जो ठगी हुई है। एक विभाग के अंदर आप कमरा दिलवाते हैं सचिवालय में, उसमें उपनिदेश लिखाया जाता है, तो मंत्री के दो पीएस उसमें लगातार जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़े नौकरशाह, उसके रिश्तेदार वो हैं, और उसमें ऐसे भी लोग हैं जो तमाम महत्वपूर्ण पदों पर जो तैनात लोग हैं, उनके पीए सम्मिलित हैं, जो राय बंधु हैं। ये तो सब जगह फैले हुए हैं, और इसमें ये इतना बड़ा घोटाला है। मुझे लगता है डर यही है मुझे कि जो मॉडल उत्तर प्रदेश में है, छोटी छोटी मछलियों को फंसाओ और मामले को रफा दफा करो ताकि बड़ी मछलियां छूट जाएं। ये यहाँ पे मॉडल चल रहा है भ्रष्टाचार निवारण का। बहुत अच्छा मॉडल है ये। आपको भ्रष्टाचार होने देते, खूब पैसा कमाइए और फिर खुद ही जांच कर लीजिए, और जांच करके फिर छोटी मछली को पकड़ लीजिए, मामले को रफा दफा कर दीजिए। जो सरगना है, जो बड़े मछलियां हैं, जो मगरमच्छ हैं, उनको बाहर निकाल दीजिए। ये मॉडल आज प्रचलित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा है, वो सांस लेने के लिए करा रहा है। और मैंने तो आपको पहले ही वो श्लोक पढ़ा था पुराण का, राजा का आचरण ऐसा होना चाहिए
कि जैसा आचरण राजा का हुआ वैसा प्रजा का हो, वैसा उसके अधीनस्थ का होगा। मुझे लगता है कि माहौल खराब है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बड़ा माहौल बना हुआ है, बेईमानी हो रही है, सबकी जानकारी में है, लेकिन कोई रोकना नहीं चाहता। रोकेंगे कैसे? अगर ये नहीं चाहते कि भाई वो जांच ना हो, खुद बेईमानी करके खुद जांच कराएंगे, यानी कि मुजरिम खुद हैं और जज भी खुद हो जाएंगे, और फिर बड़ी मछलियों को छोड़ के उनको बचाने का उद्देश्य है। छोटों को पकड़ लीजिए, मामले को रफा दफा कर दीजिए। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। जी सूर्य प्रताप जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बोल रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसे घोटाले सामने आते रहते हैं। पकड़ा गया जालसाज आशीष राय विधानसभा के अंदर अफसर बनकर बैठता था और बाकी के अफसरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। कई सारे घोटाले हुए हैं, मैं जैसा कि बता रही थी, चाहे वो सिडको पीएफ घोटाला हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे यूपी पीसीएल पीएफ घोटाला हो, और भी कई सारे घोटाले, कृषि विभाग ढेंचा बीज घोटाला हो, चाहे ये तमाम घोटाले हुए हैं। लेकिन लगातार सरकार का ये हमेशा से रहा है कि वो जीरो टॉलरेंस पर काम करती रही है, भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके के जो घोटाले सामने आ रहे हैं सूर्य प्रताप जी, मंत्रियों के सचिव इसमें मिले जुले हैं, शामिल हो रहे हैं, तो ये सरकार की मंशा को धूमिल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े अफसरों को, अधिकारियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है जब उन पर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है? अरे 9-9.5 करोड़ रुपया कोई खा रहा है, ठग रहा है, सचिवालय में बैठने के लिए कमरा दिया जा रहा है, मंत्रियों के पीएस से लगातार टच में है, तो आप मानते हैं कि इसकी जानकारी मंत्री को नहीं है? इसकी जानकारी ऊपर और नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जी आंख बंद करके बैठे हुए हैं क्या? उनको नहीं दिखाई दे रहा है विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है? आज तक मंत्री को क्यों नहीं हटाया उन्होंने? आज तक जो जिम्मेदार प्रमुख सचिव हैं, जिनका नाम आ रहा है बार-बार, एक सीनियर आईएएस अफसर का, क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं आप? क्यों इतना प्रभावशाली बना रखा है आपने उनको? सूर्य प्रताप जी पूर्व आईएएस हैं, आपका बहुत बड़ा और लंबा अनुभव है। आपको क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? आपको क्या लगता है कहां फेलियर है? अरे जब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है तो कार्रवाई कौन करेगा? मैंने कहा ना, मुजरिम खुद जज बना बैठा है, तो जनता क्या करे? वो तो देख रही है मुंह खो के। आप खुद ही चोर हो और खुद ही आप जांच करते हो, और जांच करके उसके बाद आप छोटों को पकड़ बड़ों को छोड़ देते हैं। ये मॉडल यहाँ पे है, जैसे कोरोना में चल रहा है इनका, नो टेस्ट नो कोरोना, इसी तरह यहाँ भी है कि खुद जांच करो, चोर ही जांच करे और फिर उसके बाद उसको चोर ही जज बन जाए। ये मॉडल है। तो इसको संभालना बहुत मुश्किल है। सबकी जानकारी में भ्रष्टाचार है, ऐसा थोड़ी हम आपको पता है तो क्या नहीं पता? सीएम योगी को नहीं पता है कि ये हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक आखिरी कमेंट है सूर्य प्रताप जी, अब इस पर काबू पाना होगा। चुनौती तो बहुत बड़ी है, ऐसे घोटाले ना जाने कब तक आएंगे सामने। अगर अभी समय रहते खत्म नहीं किया गया तो ना जाने और उत्तर प्रदेश में कितने बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे। एक आखिरी कमेंट इस पर आपका। मैं ये कहूंगा कि अगर वास्तव में भ्रष्टाचार को सेवाओं से खत्म करना है, सत्ता से खत्म करना है, तो अगर गंगोत्री गंदी रहेगी तो काशी में गंगा कैसे साफ मिलेगी? गंगोत्री को साफ करें ना। अगर राजनेताओं का आचरण आदर्श होगा, वो आदर्श आचरण प्रस्तुत करना पड़ेगा राजनेताओं को, तभी मान के चलिए कि गंगा स्वच्छ रहेगी। गंगोत्री गंदी है, गंगा के स्वच्छ करने का अभियान चला रहे हैं आप। तो ये तो ऐसा हो गया कि जड़ नहीं काट रहे, पेड़ की टहनियां काट रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार हम देख रहे हैं कई सारे ऐसे घोटाले हैं जो इससे पहले भी सामने आए हैं और एक बार फिर बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। आपको यूपी के कुछ बड़े घोटाले बताते हैं, एक के बाद एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। जहां यूपी पीसीएल की अगर हम बात करें तो इसमें भी देखा गया था, पीएफ घोटाला मामला सामने आया था। तो इसके बाद सिडको पीएफ घोटाला सामने आया था, बहुत ही बड़ा घोटाला ये भी था। और इसके बाद हम देख रहे हैं हाल ही में शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें लगातार बयानबाजी भी तेज है, तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो एक्शन में आ गई है। इसके अलावा कृषि विभाग में देखा गया था कि मृदा परीक्षण के नाम पर घोटाला किया गया था। और फिर इसके बाद हम देख रहे थे कि कृषि विभाग ढेंचा बीज घोटाला सामने आया। पहली बार सीधे आईपीएस के स्थानांतरण में पैसे के लेन देन की बात सामने आई थी और उसके बाद पहली आईएएस तबादले में पैसे के लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ था। ये घोटाले लगातार सामने आते रहे हैं। अधिकतर भर्ती में पेपर लीक हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात। सहकारिता विभाग में अपने करीबियों को नौकरी देने का आरोप भी कई बार लगा है यूपी में। यूपी में लगातार ऐसे घोटाले सामने आते रहते हैं, लेकिन
लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक ये घोटाले सामने आएंगे और कब तक जो घोटाले हो रहे हैं वो दबे रहेंगे। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। पंकज, एक के बाद एक तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जो घोटाला, ताजा घोटाला सामने आया, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अंशिका, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी दिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस यानी भ्रष्टाचार नहीं होगा और जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। जो अधिकारी पुरानी सरकारों में रहे हैं उनको अब नियत साफ होकर के काम करना होगा। उनकी जो मंशा पिछली सरकारों में थी उसको सोच और मंशा दोनों बदलनी होगी। लेकिन सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने ऐसे अधिकारियों को टर्मिनेट भी किया। कई सारे करीब 1000 की संख्या में अधिकारी और कर्मचारियों पे कार्रवाई की जो भ्रष्टाचार के आरोप या किसी अन्य पर आरोप लगे। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद कृषि विभाग में ढांचा के नाम पे जो बीज सस्ती मिलती थी, भूमि विकास जो विभाग उत्तर प्रदेश का भूमि सुधार निगम विभाग जो है उसने वो बीज सस्ती खरीदी और कृषि विभाग ने वही बीज महंगी खरीदी और करोड़ों रुपए के गबन का आरोप हुआ था। हालांकि उस पर लगातार खबरें इसको लेकर के चली, लेकिन उसमें फिर से निदेशक को बचाया गया और कई करोड़ों की बात सामने आई थी। उसके बाद कृषि विभाग में ही मृदा परीक्षण जो बहुत कम केमिकल खरीदा गया था, उसके आधार पे बहुत कम लोगों को, जो किसानों की भूमि की जो परीक्षण होती है कि उपजाऊ शक्ति है या नहीं है, क्या इसमें कमी है, उसमें बहुत कम संख्या, लेकिन उसको बहुत व्यापक स्तर पे किसानों को सर्टिफिकेट बांटे गए थे, मृदा परीक्षण किए गए थे, उसमें भी कई करोड़ों की बात सामने आई थी। हालांकि नीचे के कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई की गई, लेकिन जिन्होंने सीधे टेंडर दिया, अनुमोदन देकर के उन अधिकारियों को बचाया गया और वो आज भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही शिक्षक भर्ती को लेकर के शुरू से ही बेसिक शिक्षा विभाग में सवाल उठते रहे, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो। हाल ही दिनों में कई सारी भर्तियों को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग लगातार घिरता जा रहा है। बीच में बेसिक शिक्षा विभाग पे सवाल उठे थे तो उस समय विभाग की जो मंत्री थी उनकी छुट्टी हुई। ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग पे लगातार सवाल उठते रहे और विभाग के मंत्री को बदला गया, दूसरे मंत्री को लाया गया। लेकिन ताजा मामला सचिवालय को लेकर के जो टेंडर प्रक्रिया 250 करोड़ टेंडर देने के नाम पे सचिवालय के अंदर दूसरी नेम प्लेट बना करके कमरा अलॉट करके और बैठना वहाँ किसी और को, ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो फिर सचिवालय के अंदर कमरा कैसे अलॉट हो गया, ये एक बड़ी जिम्मेदारी सचिवालय प्रशासन की भी बनती तो सवाल है और उसके नाक के नीचे 9 करोड़ रुपए लिया गया। लगी इस बात की, कैसे कोई आकर दफ्तर में बैठ रहा है और इस बात की भनक नहीं लग रही? मंत्रियों, यही तो सवाल है। और किन किन लोगों के मिले जुले होने की इसमें खबर मिल रही है? इससे पहले कई मंत्रियों के स्ट्रिंग एक निजी चैनल में हुए थे जिसमें भी लेन देन की बात सामने आई थी। उनको हटाया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन अब 2 और सचिवालय के जो मंत्री के निजी सचिव हैं उनका नाम सामने आया और उन्होंने कमरा दिलाया। क्या मंत्री तक इसकी भनक नहीं थी या फिर सचिवालय प्रशासन को भनक नहीं लगी, कैसे कमरे में बैठ गए, इसको लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के मंत्री के जो निजी सचिव हैं उन्हीं के आधार पे मंत्री का इस्तीफा और पूरे मामले की जांच की मांग कर रहा है। लगातार सचिवालय में इस तरीके की बात सामने आना उत्तर प्रदेश सरकार पे लगातार सवाल उठ रहा है और विपक्ष इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के लगातार घेरेबंदी कर रही है। यूपीपीसीएल ऊर्जा विभाग में इसी तरीके का बड़ा पीएफ घोटाला सामने आया था, चाहे उसके साथ साथ जो समाज कल्याण की विंग है सिडको में भी इस तरीके की बात सामने आई थी। लेकिन सचिवालय को लेकर के जो हुआ बड़े पैमाने पे, पंकज मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त टीम 11 की बैठक कर रहे हैं और सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर सीएम योगी टीम 11 की बैठक कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। अवनीश अवस्थी से लेकर कई ऐसे बड़े मंत्री हैं जो इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम पुलिस अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। अनलॉक 1 को लेकर फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या कुछ है राज्य की और साथ ही अलग अलग इलाकों की क्या स्थिति है उसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि साफ तौर पर देखा गया है कि
पशुधन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी केस में जो बड़ा खुलासा हुआ है, क्या उसको लेकर भी यहाँ योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं इसे लेकर भी। तो कई सारी चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें जो अभी चर्चा का विषय है इस बैठक में। कई मायनों में ये महत्वपूर्ण बैठक है आज। और साथ ही आपको बता दें कि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है, उसको लेकर भी बातचीत कर रहे हैं कि अभी काम कहां तक पहुंचा है। मनरेगा मजदूरों को लेकर भी बातचीत की जा रही है। अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहां पर भी मनरेगा में काम की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल इसको लेकर भी यहां पर जानकारी ली जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर भी तमाम अपडेट्स यहां पर लिया जा रहा है और साथ ही साथ उस पर काम किया जाएगा कुछ समय बाद। इस छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां सीएम योगी ने दिए शिक्षकों की जांच के आदेश। सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट जांचे जाएं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट जांचे जाएं। 6,70,000 शिक्षक के दस्तावेज जांचे जाएंगे। माध्यमिक उच्च बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की जांच भी की जाएगी। समाज कल्याण कस्तूरबा गांधी के शिक्षकों की जांच होगी और साथ ही आपको बता दें कि डेडिकेटेड टीम करेगी शिक्षकों की जांच। एक टीम बनाई गई है और वो टीम शिक्षकों के जितने भी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जांच करेगी। 423 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। गोंडा की अनामिका शुक्ला की डॉक्यूमेंट्स पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नौकरी का बड़ा फर्जीवाड़ा मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कार्यरत सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ हुई बैठक में कहा कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण के तहत चल रहे सभी स्कूलों और कॉलेज में नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच के लिए एक डेडिकेटेड टीम गठित की गई है। जो भी डिफॉल्टर मिले उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि यूपी के इन संस्थानों में मौजूदा वक्त में 6.70 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इसकी जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि प्रदेश में जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा में हो, उच्च शिक्षा में या बेसिक शिक्षा में हो, उन सभी के डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए डेडिकेटेड टीम बनाई जाए। कोई भी फर्जीवाड़ा पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने के बाद से ही बेसिक शिक्षा विभाग में मानव संपदा पोर्टल के जरिए दस्तावेजों की जांच शुरू हो चुकी है। इसके लिए नोडल अफसर भी बनाए गए हैं। सभी शिक्षकों की सर्विस बुक और मार्कशीट अपलोड कर दी गई है। तो लॉकडाउन के बाद अब देश में अनलॉक 1 चल रहा है, जिसमें लोगों को बिना शर्त के प्रदेश की सीमा से अपने गांव जाने की छूट मिल गई है। ऐसे में हर कोई अब अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा है। जो जिस लायक वो अपनी आर्थिक स्थितियों के साथ समझौता करते हुए अपने घर की ओर अभी दिन रात लगा करके, जैसे कि 11 तारीख को 5 बजे सुबह में निकला। डर नहीं लगता है? कोरोना चल रहा है, क्या करेंगे साहब, जाना ही है। क्या करने दिल्ली किस तरीके के क्या दीक्षित से क्या कर रहे हैं? क्या सपने लेके दिल्ली गए? कमाने के लिए गए थे। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में अभी 8 लोग हैं, 8 आदमी हैं। 8 आदमी की जिम्मेदारी रिक्शा उठा रहा था दिल्ली में। हाँ, अब क्या करोगे आगे, क्या पता है? अब घर पर जा रहे हैं, कुछ न कुछ तो करेंगे साहब। साहब कितना तकलीफ है इन पैरों में, आप चला रहे हैं, क्या करेंगे, देखते हैं धक्का मार के। तो वहीं आदर्श गांव जयपुर का बनारसी लंगड़ा आम लंदन की बाजारों में पहुंचते ही वहां के बाजारों की रौनक बढ़ गई है। आपको बता दें कि बनारसी लंगड़ा आम अपनी मौजूदगी से पूरे लंदन की बाजार को गुलजार करेगा। इसके साथ ही वहां के लोग अब बनारसी लंगड़ा का स्वाद चख सकेंगे। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने राजा तालाब स्थित पेरिशेबल कार्गो सेंटर से बनारसी लंगड़ा आम के 1.5 टन के पहले खेप को हरी झंडी दिखाकर लंदन के लिए रवाना किया है। साथ ही उन्होंने 12 टन बनारसी लंगड़ा एवं चौसा आम के खेप को भी कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि गांव जयपुर की जया सीड्स प्रोड्यूसर कंपनी किसान संघ की ओर से आम लंदन भेजा गया। आम पहले लखनऊ पहुंचेगा
और मैंगो पैक हाउस रहमान खेड़ा में उसे पैक किया जाएगा। फिर वो लखनऊ हवाई अड्डे से एयर इंडिया के विमान से दिल्ली के रास्ते लंदन जाएगा। आपको बता दें कि 28 मई को भी पहली बार 3 टन आम की एक खेप लंगड़ा और दशहरी किस्म का दुबई भेजा गया था और अब लंदन के लिए 1.2 टन की खेप भेजी जा रही है। इस खेप में लंगड़ा, रामखेड़ा, दशहरी किस्म भी शामिल है। कुछ दिनों में हम लोग ने यहाँ से सब्जियों की और आम की खेप पे विदेश भेजी है और लास्ट खेप हमारी आम की दुबई के लिए गई थी और इसके पहले गाज़ीपुर से हरी मिर्च लंदन दुबई गई थी और हम लोगों ने सब्जियों का भी पिछले बार एक्सपोर्ट लंदन के लिए किया था। आज इस कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है जब पहली बार बनारसी लंगड़ा लंदन पहुँचेगा। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।